हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मृत्युंजय अकेडमी पर। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो पेपर में आती है। अपकलन का एक टॉपिक है, एक एक्सरसाइज है आपकी, उसमें आपका गोले और माध्यमान प्रमेय आपको ज्ञात करनी है। क्या है गोले प्रमेय और माध्यमान प्रमेय? हम आज आपको पढ़ाएंगे गोले और माध्यमान प्रमेय, ठीक है। देखो बेटा, इसमें है क्या, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या याद रखना है। जब भी आपसे बोला जाए कि गोले प्रमेय सत्यापित कीजिए या माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखते हैं? सबसे पहला पॉइंट होता है एफ एक्स जो भी है, यानी एफ एक्स की फलन समृद्ध अंतराल। दो चीजें होती हैं, एक क्लोज इंटरवल होता है और एक ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल यानी समृद्ध अंतराल A, B में सतत क्या है? सतत। सतत का मीन होता है बेटा कॉन्टिन्यूटी। मान लो हमें कोई बल खींचे, कर्व खींचे, जैसे ये है, हम ऐसे चले, हम चल रहे इस तरह से, तो बेटा ये क्या हो गया? सतत हो गया। अब अगर हम मान लो ऐसे बल खींचे, देखिए पैर उठा के खींच दिया, तो यहाँ पे क्या होगी कि सततता टूट जाती। मतलब अगर पेन आपने एक बार रख के उठा लिया, वहां पर आपकी सततता खत्म हो गई। तो सबसे पहली चीज समृद्ध अंतराल AB में सतत है। दूसरा पॉइंट विवृत अंतराल यानी बेटा क्लोज इंटरवल है ना, सॉरी ओपन इंटरवल। A, B में अवकलनीय, A, B में अवकलनीय। जब भी कोई सवाल सॉल्व करेंगे, देखो सबसे अच्छी बात क्या है, कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं आप लोग बोर्ड में, तो यहाँ एक बहुत अच्छी चीज करते हैं बोर्ड वाले। अगर आपको मान लो कोई भी क्वेश्चन दिया XYZ और आपसे कहा बेटा यहाँ गोले प्रमेय सत्यापित कीजिए, तो वहां पर 100% गोले प्रमेय सत्यापित होना, ठीक है। और अगर इंटर के बाद आप पढ़ेंगे तब आपसे हो सकता है पूछ ले बेटा यहाँ बताइए क्या गण्य फलन में गोले प्रमेय लागू होती है अथवा नहीं होती। तब फिर वहां पे कंडीशन फंस जाती है चेक करने वाली। जब से अपने यहाँ NCERT पैटर्न हुआ तो अपने यहाँ भी एक आध क्वेश्चन इस टाइप से बढ़ा दिए, बताइए जांच कीजिए क्या गोले प्रमेय लागू होगी, ठीक है। तो फिलहाल आपको फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट ये दोनों हमेशा ही लिखने हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है? जब भी गोले प्रमेय फेल होती है वो अधिकतर थर्ड पॉइंट से फेल होती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं आप, F = FB। अगर ये तीनों शर्तें संतुष्ट हो जाएं, ये तीनों शर्तें संतुष्ट होती हैं, अतः गोले प्रमेय लागू। जब बेटा गोले प्रमेय क्या होते हैं, तो एक अंतराल दिया है A, क्या दिया है हमको? एक अंतराल दिया है B। तो इसमें f' बराबर क्या करते हैं? पहले f' फाइंड करते हैं, फिर f' रखते हैं, C कोई ऐसा बिंदु मानते हैं, और जो बिंदु इन दोनों दिए गए अंतरालों के बीच में है, तो f' = 0 करते हैं। यहां से क्या मिल जाएगा? C की वैल्यू मिल जाएगी, और C का मान A और B के बीच में कहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि गोले प्रमेय लागू हो रही है। तो ये होता है हमारा तरीका गोले प्रमेय के लिए। इतनी कंडीशन हमको अप्लाई करना है गोले प्रमेय के संबंध में, ठीक है। अगर हम आपसे बेटा कह दें माध्यमान प्रमेय, क्या एक नया नाम दे दें माध्यमान प्रमेय, नया नाम नहीं, भैया हैं, इसे एक प्रमेय और कहते हैं लैग्रांजे प्रमेय, ठीक है। लैग्रांजे प्रमेय या माध्यमान प्रमेय दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है लैग्रांजे प्रमेय या माध्यमान प्रमेय में, समझ रहे हैं बात को? क्या करते हैं इसमें पहला पॉइंट सेम लिखते हैं, दूसरा पॉइंट सेम। पहला पॉइंट का मतलब
समृद्ध अंतराल AB में सतत है, विवृत अंतराल AB में अवकलनीय है। और जब बेटा थर्ड पॉइंट यूज होता है यहाँ पे तो उसको हम लोग कहते हैं FA इज नॉट इक्वल टू FB। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे क्या करते हैं, FA इक्वल FB दिखाते हैं और यहाँ पे क्या दिखाना होता है, FA इज नॉट इक्वल टू FB। और जब ये आ जाता है तो फिर क्या F' करते हैं निकाल, यानी दिए गए फलन का अवकलन कर लेते हैं, दिए गए फलन के अवकलन को बोलते हैं F', फिर F'C रखते हैं, F'C बराबर वहां 0 करते थे, यहाँ फॉर्मूला लगा FB माइनस FA बटे B माइनस FB माइनस FA बटे B माइनस। तो ये होता है आपका इसका मेथड सॉल्व करने का, गोले प्रमेय और माध्यमान प्रमेय को सॉल्व करने का मेथड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब देखते हैं क्वेश्चंस। इतना नोट कर लेते हैं आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो कुछ करके। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहा है fx बराबर x² के लिए, fx बराबर x² के लिए अंतराल -1 से 1 में रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए, में रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ठीक है, चलो fx इक्वल टू कितना है, x²। तो x² के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे समृद्ध अंतराल -1 दिया है, AB की जगह क्या दिया है -1 में सतत, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, अगर इन्होंने कहा रोले प्रमेय सत्यापित कीजिए तो इंटर में 100% ये सत्यापित होनी है। अब बेटा जो सततता है, आप सोचोगे आपने तो बताया ही नहीं हमको सततता कैसे चेक करते हैं या अवकलनीयता फलन की कैसे चेक करते, तो बेटा परेशान ना हो, हमने आपको भी एक एक्सरसाइज नहीं पढ़ाई है फाइलिंग, जिस दिन हम आपको पढ़ाएंगे उस दिन ये वर्ड आप सीख जाएंगे कैसे प्रूव करते हैं और अवकलनीयता कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे। वैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, उसमें भी सेम क्वेश्चन थे। विवृत अंतराल में ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं और देखते हैं में अवकलनीय है, में अवकलनीय है। समझ गए बात? अब बेटा थर्ड पॉइंट जो आ रहा है सबसे अच्छा मजेदार पॉइंट, यहां पे ही अगर रोले प्रमेय फेल होती है तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होती। और अगर फेल हो भी जाए तो परीक्षा में आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। फेल हो जाए तो जहां रोले फेल होगी वहां माध्यमान यूज हो जाए। अगर ये दो पॉइंट मैच हो रहे हैं तो यहाँ थर्ड पॉइंट में अगर रोले फेल होगी तो वहां माध्यमान पास हो जाएंगे। अपोजिट है, रोले फेल तो माध्यमान पास और माध्यमान पास तो रोले फेल हो जाएंगे। ठीक, तो f निकालिए, f-1 तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे लोग 1, f1 1 का स्क्वायर 1। तो आप देख पा रहे हैं f-1 और f1 क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। तो अब क्या हो बेटा f' कितना है 2x, अब f' कितना है 2c, फिर कहेंगे क्या f' इक्वल 0, f' कितना है 2c इक्वल 0, तो c कितना आ गया बेटा 0। अब c का जो मान आया वो देखें आप इसके बीच में है कि नहीं है भाई, अगर कोई भी अंतराल खींच लें यहाँ पे -1 यहाँ पर तो 0 बीच में ही तो आता है। अतः पहले यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे, यहाँ रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। और यहां पर आप क्या लिखेंगे, अतः रोले प्रमेय सत्य
सत्यापित होती है। इसका C का मान इनके बीच में आ गया, तो आप लिखेंगे अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ था? ठीक है। अब देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन, जैसे आपसे बोला है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, x बिलोंग्स टू -4,2, x बिलोंग्स टू -4,2 के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो देखें बेटा f(x) दी है। अब f(x) के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट समृद्ध अंतराल -4,2 में सतत है। दूसरा पॉइंट विवृत अंतराल -4,2 में अवकलनीय। 2 पॉइंट हमने बताया 100% पास होना है। अगर इन्होंने कहा है कि रोले प्रमेय सत्यापित करो तो होना है। ठीक। थर्ड पॉइंट में क्या है? f इज इक्वल टू f भी देखते हैं। तो पहले क्या देखेंगे? f-4 और f2 -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 16 -8 तो 16 -16 कितना हो गया? अब f2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8 4 प्लस 4 -8 तो 8 -8 कितना हो गया? 0 हो गया। तो देखिए दो वैल्यू इसकी 0 आ गई, तो यहाँ पे f-4 इक्वल टू f2 के हो गया। तो जब ये इक्वल हो गया तो रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तो अब आप क्या कहेंगे? f' निकालेंगे। f' का मतलब बेटा अब कलर करना किसका? f पे लगा है डैश तो f(x) का। f² का कलर 2x का 2, फिर क्या लिख देंगे? f' तो 2c/x की है c, तो यहाँ भी x की जगह c। फिर f' इक्वल टू 0, ये हो गया 2c + 2 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू -2, तो c इक्वल टू कितना आ गया भाई दोस्तों? -1। अब जो -1 आया आप देखें -4 और 2 के बीच में है कि नहीं, तो आप लिखेंगे c का मान दिए गए अंतराल के मध्य में आता है, अतः रोले प्रमेय लागू होती है। क्या होती है? लागू होती है रोले प्रमेय। तो बात समझ में आई? जल्दी से नोट कर लें फटाफट। अब देखो बेटा रोले प्रमेय जो हमने बताया पूरी एक्सरसाइज में कहीं भी रोले मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप बताइए। हाँ एक चीज और, आज आप लोग ये वीडियोस देखने के बाद कमेंट में ये जरूर बताएं हमको कि अब आप इसके बाद आज से आपका 5 टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। आज कंप्लीट हो जाएगा इस पार्ट में। तो ये बताइए कमेंट करके कि आप लोग 6 पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, EOD, या फिर आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ना चाहेंगे 7 टॉपिक। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ध्यान से आपके अकॉर्डिंग हम डालेंगे। अगर आपको 6 अच्छा लग रहा है, 6 पढ़ने का मन है तो हम 6 पढ़ा देंगे, 7 पढ़ना हो तो 7 पढ़ा देंगे। ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं ध्यान से, ठीक है। आप इसी चैनल में कमेंट कर सकते हैं, इसी वीडियो में नीचे कमेंट करिएगा आज, तब आपका कल आपके अकॉर्डिंग वीडियोस मिलेंगे।
अब देखिए बेटा थर्ड नंबर आपको करना है, हम केवल इसमें 3-4 टाइप के आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जो है। अब देखिए फोर्थ नंबर एक क्वेश्चन आ गया आपका, लिखा हुआ है बेटा जांच कीजिए। अब जांच करना है तो बड़ा रिस्क का काम है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। कह रहे जांच कीजिए क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से निम्न किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरण से आप क्या समझते हैं, रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं, ठीक है। तो समझिए सबसे पहला एक क्वेश्चन दिया है लोगों ने, बढ़िया सा प्यारा सा लिखा है f(x) = x, बड़े ब्रैकेट में, क्यों भाई बड़े ब्रैकेट में x नहीं, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन या इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या हिंदी में बोलते हैं बेटा महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। तो जब पढ़ते हैं तो इसको कैसे पढ़ते हैं, f(x) = ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हम लोगों को। तो देखो बेटा इसका मतलब क्या होता है कि x लिखा है, हमने लिख दिया 2.303, अनुवा मात्र लिख दिया हमने 2.303। तो दशमलव के बाद जो भी नंबर है यहाँ, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, यानी बेटा क्या बाहर आएगा, 2 आएगा। हम लिख दें बेटा 1.578, कुछ भी लिख दें तो क्या बाहर आएगा, 1, ठीक है। अब क्या बाहर आएगा, 1। अब 3.542, तो यहां तक क्या बाहर आने वाला है, 3, ठीक है। अब कोई इस तरह से क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप कुछ भी वैल्यू दो तो ये बाहर आता। अब कहा है बेटा बताओ यहाँ पे रोले प्रमेय लागू होती है या कि नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर अंतराल दिया है उन्होंने 5 से 9, इस अंतराल पे बताना है। तो बेटा हम आपको जो मेथड बता रहे हैं नोट कर लो, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। इसका बेटा एक ग्राफ बनता है, क्या बनता है, ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये देखिए, ये आपका x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश, ये 0, ये मान लो आपकी लाइन जो है 1 ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 से 9 दिखाना है ना, 5 से 9 दिखाना है। तो एक काम करो, चाहिए लो उदास 2, 3, 4, 5, 6, 9, ठीक है। 9 तक की बात, हमने 9 तक बेटा ले लिया। इस तरह से आप कि अगर परीक्षा में आता है तो आप इस तरह से बढ़िया से सेट करेंगे, और हमने ऑनली एक साइड किया है, आप दोनों साइड करेंगे। ऐसा तो लग नहीं रहा है, थोड़ा समय है। तो अभी हमने आपको बताया कि जैसे अगर हम किसी भी चीज का ग्राफ बनाते हैं, आप लोगों को ग्राफ बनाना बहुत टफ लगता है, जबकि ग्राफ बनाना बहुत इजी चीज होती है, बहुत इजी। 0 से लेके 1 तक आप कोई भी नंबर डालो, क्या 0 से लेके 1 तक, ठीक। जैसे 0.999 भी आप
मिलेगा आपको 0। तो x की कुछ भी वैल्यू आप दो, y क्या मिलेगा बेटा 0। ठीक, अब हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या की बढ़ा दी, x की वैल्यू बढ़ा दी, 1 से 2 के बीच में कर दी, ये है x 1 से 2, तो y हमें क्या मिलेगा 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा, यानी इधर देखो 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 y है ना। तो y हमें क्या मिलेगा 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा, इस तरह। फिर हम अगर इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में कुछ भी रखें, 2.0001 तो 2 आना है, 2.9999 तो भी बेटा कितना आना है 2। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा 2 ऐसे। तो ये इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं सीढ़ी नुमा ग्राफ। देखो सीढ़ी चढ़ रही है घर की, अभी छत पे पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करो, छत पे आ गए, बस समझ में आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप देख रहे हो 5 से 9 के बीच में जो ग्राफ है हमारा, वो क्या हमें सतत मिल रहा है, सतत मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्यों सतत कहां है भाई, बार बार यहां से यहां तक चले टूट गए, फिर यहां चले फिर टूट गए, कॉन्टिन्यूटी है ही नहीं उनमें। तो क्या हो जाएगा 5 से 9, यानी ये फलन जो है हमारा, तो हम इसको हटा के थोड़ा सा ध्यान दो, इसको नोट कर दो, कोई चीज करनी हो जल्दी से लो एक स्क्रीनशॉट। तो हम क्या लिखेंगे, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि, जब आप इंटर के बाद पढ़ाई करते हैं तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, हर चीज आप ग्राफ से समझते हैं, वो हम आपको थोड़ा पहले देंगे। ये आप जब तैयारी करने जाते हैं तब मिलता है, और आपको यहाँ मिल गया था। ग्राफ से स्पष्ट है कि 5 से 9 के बीच दिया फलन संतत नहीं, दिया फलन संतत नहीं, अतः रोले प्रमेय लागू नहीं होंगे। तो रोले हो या माध्यमान, तो रोले व माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी, क्योंकि आपसे अभी एक क्वेश्चन और पूछा गया है सबसे लास्ट में इसी क्वेश्चन को लेके। उन्होंने कहा है प्रश्न संख्या 4 में बताइए कि माध्यमान प्रमेय लागू होती है या नहीं होती। तो यहाँ पर बेटा जब संतत नहीं है, सतत नहीं है, तो ना रोले लागू होगी और ना ही माध्यमान लागू होगी। क्लियर हुआ। तो फेल हो गई रोले। फिर दूसरा दिया है fx इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x, और अब बस